मेष लगन वालों के लिए हम शुक्र के प्लेसमेंट पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस में अगर आपका शुक्र आ जाता है तो वो दूसरे घर का स्वामी और सप्तम घर का स्वामी है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में सारे सुख साधन देखेगा और वो एक अच्छी लाइफ बिताएगा। लेकिन शुक्र यहाँ पर अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित है, जैसे वो चंद्रमा से प्रभावित है, अगर वो बृहस्पति से प्रभावित है, इवन बुध से प्रभावित है, तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव लाइफ आपकी होगी, या जो ग्रहों के प्रभाव है वो काफ़ी इफेक्टिव होंगे, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ शुक्र पर अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो उतनी ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं और अपेक्षाओं की वजह से आपको फिर बाद में काफ़ी दिक्कत भी होती है। शुक्र दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से आपको अपने परिवार से बेहद सपोर्ट मिलता है और आप अपने परिवार के साथ साथ बाद में लेट एज में खुद के प्रयासों से भी बहुत ज़्यादा भौतिक सुख साधनों को हासिल करते हैं। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा धनवान फैमिली में जन्म लिए हो सकते हैं, या तो फिर आपके जीवन साथी के आने के बाद आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा धनवान हो जाएगी। शुक्र अब सप्तमेश है, सप्तमेश होने से आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, उस वजह से आपको एक अलग प्रकार की इमेज मिलती है, एक अलग प्रकार की छवि आपके लोगों के बीच में बनती है। शुक्र के यहाँ होने से अब आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी अपना प्रोफेशन भी चुन सकते हैं, या तो आप अपना फैमिली रिलेटेड कोई भी कार्य भी कर सकते हैं। शुक्र का डायरेक्ट दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पे रहता है। तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में अपना प्रोफेशन चुनते हैं, अगर गीत संगीत में, अगर सिंगिंग वगैरह के अलावा अगर आप कोई फिल्म वगैरह में जाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या जहाँ पे भी आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं कोई भी क्रिएटिव मामले में, तो उन मामलों में शुक्र आपको बेहद सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोल है अब आपके चार्ट में चंद्रमा कैसी स्थिति में है, साथ में क्या शुक्र के साथ कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। देखिए, शुक्र के साथ अगर बृहस्पति स्थित होंगे, अगर चंद्रमा स्थित होंगे शुक्र के साथ, या फिर इवन अगर बुध स्थित होंगे, तो शुक्र के परिणाम और भी ज़्यादा आपके लिए फेवर करेंगे, आपको अच्छे रहेंगे। लेकिन शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे और सातवें भाव के स्वामी, तो उन भाव में बैठे हुए ग्रहों का रोल भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसा जातक अपने फैमिली के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, वो अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जल्दी पूरा करेगा खुद की तुलना में। हालांकि वो एक अच्छी लाइफ जिएगा और हालांकि वो परिवार के लिए काफ़ी खर्चे भी करेगा। तो ऐसे जातकों के पास फैमिली के सपोर्ट से या खुद की अर्निंग से हमेशा पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी और एक अच्छी लाइफस्टाइल वो जिएंगे। तो ऐसे जातकों का जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है और ऐसे लोग मिडिल क्लास से भी काफ़ी अपर क्लास की तरफ जुड़े हुए हो सकते हैं अगर फाइनेंशियली उनकी स्थिति को देखा जाए। इस प्रकार के जातकों का जब आप लाइफस्टाइल देखेंगे या उनके फैमिली रिलेशंस देखेंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक सौंदर्यता झलकेगी, एक अलग प्रकार का माहौल, एक अलग प्रकार का आपस में सपोर्ट। लेकिन मोस्टली लोगों का यहाँ जो शुक्र है वो किसी का मंगल से प्रभावित हो सकता है, किसी का राहु से, केतु से, इवन शनि से प्रभावित हो सकता है। तो इस प्रभाव की वजह से अब शुक्र के परिणामों में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, या शुक्र को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। जनरली अगर शुक्र पर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर सूर्य का प्रभाव है, अगर मंगल का प्रभाव है, तो ये आपके टैलेंट के लिए अच्छा है, आपके क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये रिश्तों को लेकर आपकी चाहत को काफ़ी बढ़ा देता है। अब लेकिन मेष लगन के केस में जो शुक्र है वो सप्तमेश है, तो जीवन साथी आपका फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा अगर सूर्य का प्रभाव या मंगल का प्रभाव यहाँ शुक्र पर है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको धन, ऐशो-आराम, लग्जरी, ये सब सुख साधन पाने के लिए अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। जीवन साथी आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब आपका कहीं ना कहीं मैरिज के बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा कम रह सकता है अगर शुक्र यहाँ पे किसी भी फायरी ग्रह के प्रभाव में ज़्यादा आ जाता है, राहु केतु के प्रभाव में अगर आ जाता है। इवन पार्टनर से मैरिज के बाद दूर होने कभी कभी, या अपनी फैमिली से दूर हो जाने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली जब राहु का प्लेसमेंट शुक्र के साथ है या केतु का प्लेसमेंट शुक्र के साथ है। ऐसे केस में शुक्र स्वयं भी यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री होंगे तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और वक्री होने के केस में अगर शुक्र के साथ राहु बैठा है, अगर केतु बैठा है, तो इनका प्रभाव शुक्र पर बढ़ भी जाएगा। शुक्र अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, अन्य ग्रहों से प्रभावित है, चाहे वो युति से हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध से प्रभावित हैं, साथ साथ में अब वो भाव जो उन ग्रहों से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे उन भाव से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो आप अगर शुक्र पर अगर फायरी ग्रह का प्रभाव है, जितनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं होंगी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप अपेक्षाओं को पूरा करते जाएंगे वो और बढ़ती जाएंगी। तो इससे कभी कभी फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकते हैं, इवन मैरिज में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस प्रकार के शुक्र की स्थिति आपको आपके पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से तो काफ़ी अच्छी है, बट इसमें कैरियर और बाकी मामलों में आपको रोल देखना होगा जिन जिन प्लैनेट्स का रोल है। क्योंकि अब 10th हाउस में वैसे तो शुक्र का प्रभाव है यहाँ, लेकिन 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह और आपका 10th लॉर्ड को भी आपको विचार करना होगा, जो कि आपका शनि है।
नॉर्मली अगर शनि के साथ शुक्र बैठा है, अगर राहु केतु के साथ यहाँ शुक्र बैठा है, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ा अपनी लाइफ में कम ही रहेगा और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने वाले अगर इन पे किसी फायरी ग्रह का प्रभाव नहीं है। इस हिसाब से जब तक कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर पे थोड़ा डिपेंडेंट हो जाता है और वो अपनी फैमिली से ही ज़्यादातर सपोर्ट हासिल करता है, उसकी खुद की कहीं ना कहीं जो काबिलियत है वो कभी कभी उतने अच्छे से वर्क नहीं करती। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर यहाँ शुक्र के साथ बुध बैठा होगा, बृहस्पति बैठा होगा, चंद्रमा बैठा होगा, तो आपकी काबिलियत भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। आप अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड पाते हैं समय के साथ साथ। इस प्रकार का शुक्र है तो अब महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर मान लो ऐसे शुक्र की महादशा आपको 25 के एज के आसपास स्टार्ट होती है, इवन 30 की एज के आसपास स्टार्ट होती है, तो एक गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में हो सकता है शुक्र की दशा का, क्योंकि 20 वर्ष का ये आपका पूरा का पूरा दशा रहेगा। ऐसे केस में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तब आते हैं जब शुक्र को यहाँ कोई नेगेटिव रूप से कोई प्लैनेट प्रभावित कर रहा है या कोई क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहा है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और अगर शुक्र पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव रहेगा तो शुक्र के परिणाम या शुक्र के प्रभाव आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ होंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, जो कि आपकी मैरिज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट यदि आपके सप्तम भाव में बैठा है या इवन आपके लगन में बैठा है तो सप्तम भाव प्रभावित होगा अवश्य। अब सप्तम भाव आपकी पब्लिक छवि भी है, आपको लोग किस तरीके से जज करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, या आपका व्यवहार भी लोगों के साथ किस प्रकार का है। ऐसे में अगर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कि अगर चंद्रमा हो, इवन अगर बृहस्पति हो, अगर बुध हो, तो आपके जो जीवन साथी का सपोर्ट है लाइफ में वो काफ़ी अच्छा बना रह सकता है। लेकिन नॉर्मली कभी कभी ये देखा जाता है कि राहु जब शुक्र के साथ होता है, केतु जब शुक्र के साथ होता है, तो मैरिड लाइफ को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ फिर जब तक की जो लाइफ है उसमें उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती नहीं, तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको कभी कभी संघर्ष भी करना पड़ सकता है। नॉर्मली आप यही देखें कि शुक्र की वास्तविक स्थिति कैसी है, क्या क्या शुक्र किसी अन्य प्लैनेट से प्रभावित है या नहीं है, या कोई भी अन्य ऐसा प्लैनेट जो शुक्र को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा हो, जो शुक्र के साथ ही बैठा है। देखिए दृष्टि से वैसे प्रभाव कम रहेगा, लेकिन किसी भी ग्रह का अगर शुक्र के साथ कंजक्शन है तब सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 10th हाउस में शुक्र का प्रभाव भी है स्वयं का, और 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह यहाँ डायरेक्टली शुक्र को प्रभावित कर सकेंगे अपनी पूर्ण दृष्टि से। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा शुक्र आपके जीवन में बहुत अच्छा सामंजस्य लाता है कैरियर में और आपके घरेलू लाइफ में। लेकिन जो क्रूर ग्रह हैं उनके प्रभाव की वजह से आपके प्रॉब्लम्स निरंतर बढ़ सकते हैं कभी कभी। अब यहाँ महादशा का इसलिए भी बड़ा रोल है क्योंकि महादशा काफ़ी लंबी रहेगी शुक्र की। तो शुक्र की महादशा अगर आपको 20 की एज तक आती है, अगर इवन 15 साल की उम्र तक आती है, तो आपको कोई विशेष फायदा नहीं हो पाता। आप 20 साल को तभी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं जब आपका 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में अगर शुक्र की दशा शुरू हो रही हो। बाकी अगर आपको लेट एज में ऐसी दशा आएगी तो उस समय आपको उतना ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन है दशा का या दशा के पीरियड का जो जितना ज़्यादा उपयोग कर लेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है आपको जीवन में सक्सेसफुल बनाने को लेकर। यहाँ पे शुक्र का जो 10th हाउस पे प्रभाव रहता है उससे आपकी जो पब्लिक छवि है वो प्रभावित होती है। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं, जिस फील्ड से भी आप जुड़े होते हैं, उसी प्रकार की आपकी छवि लोगों के माइंड में बन जाती है। तो इस प्रकार का शुक्र हो किसी का भी, तो जहाँ तक अपना घर वगैरह अच्छे से बचा सकता है, गाड़ी वगैरह अच्छे से ले सकता है और उसके घर में काफ़ी लग्जरी आपको फील आएगा। ऐसा शुक्र अब अगर मान लो मंगल से प्रभावित है, अगर केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है, तो मैरिज लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं और उसकी वजह से आपकी जो घरेलू लाइफ है, जो डोमेस्टिक लाइफ है, उस पर भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। तो आपको इस तरीके से विचार करना रहता है जब भी शुक्र आपके 4th हाउस में कर्क राशि में प्लेस्ड होंगे।